सतपुरुष मुनि मुद्रा सबदे गुरु श्री ने कीरा जगमग ज्योति सदर खंड घर पासा सेवक Hare 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 Hare
सत साहेब हम सब के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा श्री निखिल महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहेब।
सत साहेब कैसा है? कहते कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्या कह रहे हैं? देखिए, घरों में पानी की सप्लाई है, टंकी है, टंकी से घर में सबके घरों में पानी की सप्लाई है। तो वो घर किसी का भी क्यों ना हो, ठीक है, उस टंकी का वही पानी घर में आएगा। कि ये नहीं कि अलग अलग के यहाँ अलग अलग पानी आएगा, वही पानी आना है। फिर खास बात उसमें क्या, देखिए, कोई बहुत धनवान है, उसने अपने घर में सोने चांदी की टोकरी लगा रखी है, उसमें हीरे अपने जवाहर पे जड़ रखे हैं। कोई बेचारा ऐसा है कि जिसने स्टील की घर पे टोटी लगा रखी है, ठीक है, किसी ने प्लास्टिक की टोटी लगा रखी है। तो क्या है, टोटी अगर खोलेगा तो सभी टोटियों के अंदर पानी एक का एक आना है। वहां पे ये भेदभाव नहीं है कि सोने की टोटी है तो इसमें और अलग तरीके का पानी आए, ये लोहे की टोटी है तो इसमें अलग तरीके का पानी आए, ये प्लास्टिक की टोटी है तो इसमें अलग तरीके का पानी आए। ऐसा नहीं है, समझे? तो यहाँ परमपिता परमात्मा जो है वो सबका एक है। ये नहीं कि हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। ऐसा नहीं है। वो उस परमपिता परमात्मा के दरबार में कोई जाति भेद नहीं है, वो धर्म भेद नहीं है। ये धर्म जाति ये तो सब मन गढ़ंत चीजें हैं, ये मन की बनाई हुई चीजें हैं, माइंड की घड़ी हुई चीजें हैं। सत्य एकदम निराला है, ठीक है। तो क्या है कि अभी अपना जो संग है वो सत्य से नहीं होकर के संसार से है, जो समय के अनुसार सीख रहा है, मतलब समय के अनुसार बदल रहा है, उससे अपना संपर्क है। और उसमें है क्या, उसे माया का सकल पसारा है। माया किसको कहते हैं? माया उस चीज को कहते हैं जो होती नहीं है, मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माया, इट सिंपली अपीयर्स। सिर्फ नजर आती है, होती नहीं है ना। लेकिन जो होती नहीं है नजर आती है, इसी ने सबको भ्रमित कर रखा। सब इसी से भ्रमित हैं। इसको समझाने के लिए आप लोगों को कई बार मैंने बताया है, फिर वही बता देता हूं, कुछ नए लोग भी होंगे, कि अगर अपन शाम को समुद्र के किनारे पे जाएं और सूर्यास्त हो रहा हो, उस वक्त अपन देखें तो क्या लगेगा कि सूर्य है वो समुद्र में डूब गया, ऐसा लगता है। हकीकत में सूर्य समुद्र में डूबता नहीं है, लगता है ऐसा कि समुद्र में सूर्य डूब गया। तो अगर सूर्य समुद्र में डूब गया तो कहां से आएगा? वही सूर्य है, लगता है ऐसा, समझे? तो जो लगता है होता नहीं, उसी का नाम माया है, वही माया है।
वही माया है। तो वो उसमें डूबता नहीं है, लगता है तो सोचा लोग क्या है कि वो भ्रम है, होता है ऐसा, इसलिए डूब गया, ऐसा भ्रम होता है। तो पूरा का पूरा संसार भ्रमित है। और फिर जो जितनी भी 84 लाख यूनियन हैं, चाहे कोई भी यूनि क्यों ना हो, ठीक है, चाहे उसमें एक तत्व वाली यूनि हो, चार, दो तत्व प्रधान, तीन गुप्त, तीन तत्व प्रधान, दो गुप्त, चार तत्व प्रधान, एक गुप्त, और बच्चों के पारों तो पूरी तत्व प्रधान, इक्विलिब्रियम पोजीशन उनकी, ऐसी यूनियां हैं। तो अब ये जो 84 लाख प्रकार की यूनियां इन्हीं इसी प्रकार से बनी है। तो बनी किससे है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये यूनि की बात कर रहा हूं, यूनियों की। 84 लाख प्रकार की यूनियां जो बनी है, इन्हीं 5 तत्वों के सामंजस्य से बनी है। और ये 5 तत्व आए कहां से? ये आकाश तत्व की उत्पत्ति तमोगुण से हुई है। तम नाम होता है अंधेरे का। तमोगुण से आकाश की प्रकटीकरण हुआ है, वहां से उत्पन्न हुआ है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे पैदा हुआ है। ऐसे खत्म होता है। पृथ्वी है, जल में विलीन हो जाती है, जल को अग्नि भस्म कर देती है, अग्नि को पवन खा जाती है, पवन आकाश में समा जाती है, और आकाश उसी जाकर के तमोगुण के अंदर समा जाता है। इसी हिसाब से उत्पत्ति है। इस तरीके से ये एक दूसरे के पैदा करने वाले भी, एक दूसरे को खत्म करने वाले भी है। तो 84 लाख यूनियां जो है, इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई हैं। और 5 तत्व, अब कहां से उसका मूल क्या है? तमोगुण, तम अंधकार, अंधेरा। तो जितनी भी यूनि है, सबके अंदर अंधेरा है, उसमें प्रकाश नहीं है। और जहां पर अंधेरा है, 84 लाख यूनि में अंधेरा है, उस अंधेरी कोठरियों के अंदर अपन विराजमान है, अपन उसके अंदर उतरे हुए हैं, उसमें आए हुए हैं, अंधेरी कोठरियों में। तो अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में होता है भय। प्रकाश में भय नहीं होता, अंधेरे में भय होता है, ठीक है। तो सब के सब भयभीत हैं। तो भयभीत है, तो उन्होंने क्या है कि अपने भय के लिए, भय नहीं हो इसके लिए कुछ कुछ सहारा चाहिए, कुछ कुछ सहारा चाहिए। तो क्या है, जो माइंड है, इस माइंड ने अनेक प्रकार की रचना कर डाली, भूत की, प्रेत की, देवी की, देवता की, है ना, उस भय से बचने के लिए, समझे, इधर उस प्रकार की रचना कर डाली। तो रचना की है माइंड ने। माइंड क्या है? जड़, मतलब मटेरियल है, स्पिरिचुअल नहीं है, चेतन नहीं है माइंड, एक औजार है। तो जड़ है, एक औजार है संसार का व्यवहार करने का, समझे। और परमपिता परमात्मा की उससे कल्पना भी नहीं की जा सकती कि परमात्मा कौन है, कैसा है। क्यों? परमात्मा स्पिरिचुअल है, परमात्मा चेतन है, और माइंड जड़ है। जड़ चीज चेतन के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकती, नहीं समझ सकती उसको। तो परमात्मा को ये माइंड कभी नहीं समझ सकता, है ना। तो फिर क्या होगा? तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, क्या कह रहे हैं, देखिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुरासी, ठीक है, कि ये जीव जो 84 लाख योनियों के अंदर
मौजूद है, ये चेतन है, ये उसी परमपिता परमात्मा का नूर है ना। अब अंश तो मतलब भाषा में कहा जा रहा है, उसके टुकड़े हो नहीं सकते हैं, है ना। जैसे मतलब सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, ठीक है। तो सूर्य है, जब से सूर्य उस वक्त से किरणें हैं, जब से किरणें उस वक्त से सूर्य है। यानी कि सूर्य किसी दिन एक दिन पैदा और किरण बाद में पैदा हुई, ऐसा नहीं है। जब सूर्य जब से सूर्य है उस वक्त से किरणें हैं। उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि परम पिता परमात्मा हमेशा से है। इससे मतलब क्या हुआ कि अपन भी हमेशा से हैं, एक दिन पैदा हुए ऐसा नहीं है, हमेशा से हैं अपन, है ना। और क्या है, चेतन है। तो परमात्मा को कौन जान सकता है फिर? बता दे कि माइंड जो है, जो अंधेरी कोठरी में जो माइंड जो रचना करता है, उसने जो रचना कर डाली, भूत की, प्रेत की, है ना, देवी की, देवता की, है ना, और भी पता नहीं अनेक प्रकार के कहते हैं भगवान 10,000 इसने, ठीक है। तो वो तो कल्पना है, माइंड की कल्पना है वो, है ना। और वो कल्पना क्या क्या कि आपको किसी ने बता दिया। आप जो ये शरीर पैदा हुआ, तो आपके घर वालों ने बता दिया कि हमारा देवता भैरू है, हमारा हनुमान जी देवता है, हमारा कृष्ण देवता है, हमारा राम देवता है, हमारा ये भगवान है, ये भगवान, ये मतलब उसको इस तरीके से बता दिया गया, उसको थोप दिया गया, उसको थोप दिया गया, ये सब चीजें इम्पोज्ड है। जो सत्य है, जो हकीकत है, वो है, वो इम्पोज्ड नहीं है कि कोई उसको थोप नहीं सकता, है ना। वो सबका एक है, न्यारा नहीं है, समझे। और वो क्या है, परम चेतन, परम चेतन, परम आनंद, है ना, परम विवेक। विवेक भी चेतन है, माइंड चेतन नहीं है। विवेक माइंड से न्यारा होता है, माइंड का पार्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखना। परम विवेक। अब संत महात्मा जो बात करते हैं, आप लोगों को जो समझाते बताते हैं, उस विवेक से समझाते हैं, माइंड से नहीं। माइंड से नहीं समझ सकते बिल्कुल भी, है ना। आप लोगों को बताया जाता है तो आप माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, विवेक को जगाया नहीं। विवेक अगर आप लोगों का जगा हुआ हो तो संत महात्माओं की जो जो आपको बताते हैं वो तुरंत समझ में आए। माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, माइंड उसको जानता नहीं, ठीक है। तो अभी माइंड और जो शरीर है, इसके लिए भी आप लोगों को बार बार बताया कि ये औजार हैं, संसार का व्यवहार करने के साधन है, औजार हैं। जिस संसार का व्यवहार होता है, लेकिन कब होता है, जब होता है तब अपन इसके अंदर विराजमान हो, इसमें मौजूद हो, शरीर में जीव मौजूद हो, माइंड में जीव मौजूद हो, तो व्यवहार होता है। अगर मौजूद नहीं हो तो कुछ नहीं। कि चेतन चाहूं से हो तो नारा सभी ठाठ माटी का सारा, है ना। कि जब अगर ये इसमें चेतन है तब तो क्या है, ये रथी, मतलब इसको चलाने वाला कोई है, जिसकी ताकत से चल रहे हैं वो है ना। और जो निकल गए तो उसको क्या कहते हैं, रथी, है रथी, समझे। तो इसलिए क्या है कि जब शरीर में से चेतन निकल जाता है, घर वाले उसको बांध के लकड़ी की सिया पे और ले जाते तो क्या कहें कि अर्थी जा रही है रथी, मतलब जिसके अंदर रथ नहीं है, रथ को चलाने वाला निकल गया, है ना, वो सेवा में जो बचा वो जा रही है रथी, अर्थी जा रही है, समझे। तो इस शरीर को और माइंड को सत्ता देने वाले अपन खुद हैं, अपनी सत्ता से ये शरीर और माइंड काम करता है, ठीक है। तो इस शरीर और माइंड से संसार का व्यवहार होता है, संसार की फीडिंग है वो माइंड को इन कानों के जरिए और आंखों के जरिए होती है,
ठीक है, वो माइंड को होती है। अब परमात्मा को ये आंख देख नहीं सकती, परमात्मा की आवाज को ये कान सुन नहीं सकते, समझे? तो क्या होगा, परमात्मा की फीडिंग इसमें कैसे होगी? ये भी जड़ है, ये चमड़े की है, ये नहीं देख सकती उसको, ये कान उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, समझे? तो अब क्या है कि अपने वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता कुछ भी पढ़ा सुना, सत्संग में आपने जो सुना किसे सुन रहे, इस चमड़े कान से सुन रहे हैं, तो देख रहे किसे देखा, इस चमड़े की आंख से देख रहे हैं, इसलिए आपको सत्य का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है? तो संत सदगुरु क्या कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, है ना? वो वे तेरा गुण भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ठीक है? तो संत किसको कहते हैं? संत इसको कहते हैं जिसकी जितनी भी संसार की जो कल्पनाएं हैं, माइंड में जो कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं खत्म हो गई, सब अंत हो गया और सत्य में मौजूदगी हो गई। सत्य जो है, शरीर में जो सत्य है, इस सत्य की मौजूदगी किसमें होगी? परम पिता परमात्मा में मौजूदगी हो गई, है ना? उसके अंदर मौजूदगी हो गई। अभी इसमें भी बड़ा समझ का फेर है, परमात्मा से अपन एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते, परमात्मा से एक सेकंड के लिए भी अपन कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना? जब से परमात्मा है उस समय से अपन है, और परमात्मा से एक सेकंड के लिए अलग नहीं हो सकते। तो ये कहेगी परमात्मा में मौजूदगी, परमात्मा में मौजूदगी कब नहीं है? परमात्मा में मौजूदगी हमेशा है, उसे अलग नहीं हो सकते, समझे? लेकिन अपनी जो दिशा है, जैसे सूर्य से किरण एक सेकंड के लिए अलग नहीं हो सकती, लेकिन किरण की जो दिशा है सूर्य की तरफ नहीं है, अंधकार की तरफ है, अंधकार की तरफ सूर्य की किरणों की दिशा है, अंधकार की तरफ जा रही है। जहां भी पहुंच गई वहां पे क्या कर दिया, जो सूर्य के अंदर जो सूर्य जो गुण है, प्रकाश, अग्नि, जहां पहुंच गई वहां पे उसको पहुंचा दिया, प्रकाश को भी पहुंचा दिया, अग्नि को भी पहुंचा दिया। इतना भी क्या है कि परमात्मा से एक सेकंड के लिए अपना अलग नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दिशा सूर्य की किरणों की तरह विपरीत है, परमात्मा की तरफ नहीं है, ठीक है? तो शरीर की माइंड की तरफ है, माइंड में जब की तरफ माइंड में जब सत्ता आ गई, किरण पहुंच गई, मतलब चेतन आत्मा जीव ये माइंड में पहुंच गए, तो माइंड को चेतन कर दिया, है ना? शरीर में पहुंच गया तो शरीर को चेतन कर दिया। तो शरीर में पहुंचा तो शरीर के अंदर पांच तत्व, तो पांच तत्वों की प्रकृति प्रकट हो जाएंगी, वो प्रकट हो जाती है। माइंड में पहुंच गया तो माइंड में तीन गुण है वो प्रकट हो जाते हैं, ये प्रकट होते हैं, समझे? तो अपन क्या करें कि देखिए, अगर पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं, पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं तो क्या है, वो जड़ है, वो जड़ है। जड़ तत्व की पूजा करें तो वो क्या है, जड़ है, कि माइंड खुद जड़ है, और माइंड का जो तमोगुण जिसका पार्ट है उससे ये पैदा हुए हैं, जड़ से जड़ पैदा हुआ, ठीक है? आकाश भी जड़ है, वायु भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, जल भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है, ठीक है? तो पृथ्वी की पूजा करते तो जड़ की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा करते तो जड़ की पूजा कर रहे हैं, है ना? बोलो, मूर्ति पूजा करें, मंदिर बना करके मूर्तियां रख दी, उसके अंदर उसकी पूजा कर रहे हैं, तो अपन चेतन है, जानते नहीं वो तो जड़ की कर रहे हैं। नदी नालों की पूजा करते हैं तो जड़ की पूजा है। अग्निहोत्री बन रहे हैं, बोलो, एक हवन कर रहे हैं तो जड़ की पूजा, अग्नि की पूजा जड़ है।
वायु की पूजा कर रहे हैं, मतलब सांस को अंदर ले जाना, बाहर निकालना, ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जड़ की पूजा है। और आकाश की पूजा कर रहे हैं तो जड़ की पूजा है। अपन को किसकी पूजा करनी, कहां पहुंचना है? परम पिता परमात्मा की पूजा करनी है। वो कौन कर सकता है? माइंड तो कर नहीं सकता, माइंड कर नहीं सकता, कौन करेगा? ये चेतन आत्मा पूजा कर सकती है। लेकिन अभी इसकी मौजूदगी कहाँ है, किधर उसकी दिशा? शरीर और माइंड की दिशा है। शरीर की तरफ दिशा है, शरीर के अंदर मौजूदगी है तो शरीर का एहसास होता है, माइंड के अंदर मौजूदगी है तो माइंड का एहसास होता है। ठीक है, तो शरीर और माइंड का एहसास नहीं हो, इस स्थिति में पहले है इस चेतन आत्मा को जगाने के लिए यही कला है कि ये शरीर और माइंड से ऊपर उठे। चेतन यहां से नीचे उतरता है तो नींद आती है, अचेत अवस्था आती है। ठीक है, और चेतन यहां से उठ करके ऊपर आता है तो शरीर और माइंड जग जाता है। और एक कदम अगर ऊपर और रख दे, जो सहज प्रक्रिया रोजाना हो रही है, ये प्रक्रिया रोजाना हो रही है, रात को सोते हैं, नींद आती है तो मतलब जीव नीचे उतरता है, कंठ में उतरता सपना आते हैं, हृदय में उतरता गहरी नींद आती है, नाभि में उतरता तो और गहराई उसकी वाणी है। तो ये तो इधर तो जाते तो अचेत अवस्था है, और जब जगते तो क्या होता है? हृदय से उठ के कंठ में चेतन आएगा, कंठ से उठ करके दोनों भावों के बीच में चेतन आएगा तो जग जाएंगे। कौन? शरीर और माइंड, शरीर और माइंड जग जाएंगे, चेतन नहीं जगा, है ना? क्यों? अब चेतन को जगने के लिए क्या है कि इससे आगे जाना है, 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम। 5 तत्व का शरीर, 3 गुणों का माइंड, इससे आगे अपना स्थान है, अपनी सीट इससे आगे है। 5 तत्व और 3 गुणों के आगे अपनी खुद की सीट है। जब तक अपन अपनी खुद की सीट पे नहीं बैठेंगे उस तक जगह नहीं। ठीक, मतलब जब सो रहे हैं सपने में, मतलब क्या है कि अमेरिका घूम रहे हैं और सोए हुए कहाँ है? अपने घर पे, एक कमरे में सोए हुए हैं, पूरी तरह सुरक्षित सुरक्षित है। और सपने में अमेरिका में चले गए और वहां पर मतलब क्या हुआ कि किसी ने अपना सामान छीन लिया अपने से, पासपोर्ट, वीजा, डॉलर्स वगैरह सब छीन लिए, मोबाइल वगैरह सब छीन लिया, है ना? घबराए हुए हैं कि मैं हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, डॉलर नहीं, मोबाइल नहीं, किसी बातचीत कोई जानकारी नहीं किसी से, अनजान, यहाँ तो सब अनजान लोग हैं, हिंदुस्तान कैसे पहुंचूंगा मैं? घबराई हुई अवस्था है ना? उस वक्त मतलब क्या है, अगर जग जाए, आंख खुल जाए, जग जाए, चेतन ऊपर उठ जाए, यहां आ जाए तो क्या होगा? उसको हिंदुस्तान आने में कितना टाइम लगेगा? था ही वहां, हिंदुस्तान में तो था, कमरे में सुरक्षित है, न पासपोर्ट की जरूरत, न वीजा की जरूरत, और किसी की जरूरत। ठीक है, तो अभी भी क्या है कि अपन अचेत अवस्था में है, समझे? इसलिए पासपोर्ट, वीजा, डॉलर की जरूरत है, मतलब भजन करना है, सुमिरन करना है, प्राण करना है, ये जाना है, सत्संग में जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, इसकी जरूरत है। ठीक है, और अगर जगह गए तो पता लगे कहाँ कहाँ गए, किसी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसका सुमिरन करा था मैं, है ना? कहाँ 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 मैं जो कहाँ हो गया था, था यही, यही तो था ना। वो तो नींद की अवस्था थी, निद्रा की अवस्था थी। तो वो जगना क्या है, यहां से एक कदम और ऊपर रखते हैं, जहां पे अभी जगते हैं, जो जगने की अवस्था है, अभी जो जगी हुई अवस्था है, इस जगी हुई अवस्था से एक कदम और ऊपर रखते हैं, मतलब चेतन एक कदम ऊपर चला जाए, एक अंगुल ऊपर खिसक जाए, एक अंगुल ऊपर चेतन खिसक गया तो क्या है कि अभी आपके यहाँ एक, और एक अंगुल ऊपर खिसक गया तो एक उसके सामने बिंदी लगी, अभी आपकी जो जगी हुई अवस्था है इससे 10 गुनी ताकत उसमें हो जाएगी।
इतनी जागृति आ जाएगी। और 2 अंगुल चले गए तो 100 गुनी, 3 चले गए तो 1000 गुनी, 4 चले गए तो 10,000 गुनी, यूं करते करते करते, है ना, ये चेतन की दिशा ऊपर 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 अनंत की तरफ जाती है। वो परम चेतन अवस्था, परम जागृति है। उसको कहते हैं गुरु नानक साहब का जन्मदिन है, तो गुरु नानक साहब कभी जन्मे थे क्या? तो हमेशा से थे, शरीर का प्रकटीकरण हुआ था। तो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि सत्य सरोवर मंजन कीजिए, कि अभी ये जो 1 अंगुल ऊपर जाना, 2 अंगुल ऊपर जाना, 3 अंगुल ऊपर जाना, अनंत की तरफ जाना, ये क्या है? सत्य के सरोवर के अंदर स्नान करना है। सत्य के सरोवर में स्नान करना है। जैसे अभी किसी में स्नान कर रहे हैं, शरीर जड़ के अंदर स्नान कर रहे हैं, माया का सरोवर है उसमें स्नान कर रहे हैं, वहां भ्रम ही भ्रम है, भयभीत है। और जब ऊपर जा रहे हैं यूं, तो क्या है? भय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्या अनुभव होगा? देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, योर डेथ इज अफ्रेड ऑफ द सेल्फ, कि खुद की कभी भी मृत्यु नहीं है ना? खुद की कभी मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो खुद से डरती है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि हंसा तुम नहीं डरती, कर मोरी प्रतीत, अमर लोग पहुंचाऊं, सत्य लोग पहुंचाऊं, चलो तुम भवजल जीत। भवजल, है ना, बोला इससे नीचे का जो स्थान है इसको भवजल कहते हैं। अनंत युगों से इससे नीचे अपन रह रहे हैं, है ना, क्योंकि तुम इससे ऊपर उठ करके और ऊपर इसको जीत करके ऊपर एक कदम ऊपर रखो, ठीक है? तो क्या होगा? संतों का संग होगा। संत इससे नीचे नहीं रहते हैं। उनका चेतन इससे नीचे नहीं। वे कहते कैसे नहीं? अब फांसी कैसे आई? चेतन नहीं, फांसी कैसे आई? है ना, मतलब आप क्या रहते हैं जैसे आग जल रही है, ठीक है, तो आग जल रही तो वहां तो आग है, उसी पास से बैठा, उसके पास ज्यादा ताव है, थोड़ा थोड़ा और दूर खिसकते गए तो क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है ना? तो उसको कुछ एरिया में क्या होता है? उसका ताव होता है, ठीक है, मतलब वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस तरीके से आपका फील्ड है। उस फील्ड में ये शरीर और माइंड रहेगा, समझा ना? तो इसको सत्ता मिलती रहेगी, इसको सत्ता मिलती रहेगी। और फिर आप और ऊपर की गहराई में जाएंगे, अपनी तरफ जब जाएंगे, परमात्मा की तरफ जब जाएंगे, तो इनको चाहिए सत्ता, तो इनको जिंदा रहना है, तो आपकी तरफ जाएंगी, आपकी तरफ जाएंगी, शरीर आपकी तरफ जाएगा, माइंड आपकी तरफ जाएगा, समझे? तो अभी शरीर कहाँ गमन करता है? भव जल में, इससे नीचे गमन करता है माइंड, फिर किधर गमन करेगा? अपने सोर्स की तरफ। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मनवा तू है ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। माइंड को कह रहे हैं कि हे माइंड, तू भी ज्योति स्वरूप है। मतलब कौन सी ज्योति? जिसको आप ढूंढ रहे हैं यहाँ, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, है ना, ज्ञान विज्ञान में जो ढूंढ रहे हैं, तो वो किसमें किसमें फंसा हुआ? तुम भूल गए सब चीज को। सब चीज तेरे सामने बनी है, माइंड पहले, माइंड के सामने, माइंड की मौजूदगी में आकाश तमोगुण से बना, माइंड का माइंड से तो बना है, ठीक है? आकाश से वायु से सामने बनी, वायु से अग्नि से सामने बनी, है ना, अग्नि से जल से सामने बना, जल से पृथ्वी से सामने बनी, सबसे सामने बना है ना। वहां उस त्रिकुटी के अंदर जब ये मौजूद है, उसको पूर्ण ज्ञान। हाँ, नीचे उतर गया तो भूल गया, भूली चीज को दोबारा उसको ढूंढ रहा है, दोबारा ढूंढ रहा है, समझे? तो उसमें कह रहे देखिए मोबाइल, देखो कितना आश्चर्य है, अरे ये तो टेलीपैथी आज का बहुत पहले से थी। आप तो इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है, पर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थोड़ी थी, टेलीपैथी, समझे? यहाँ विचार क्या, अगले के पास विचार पहुंच गया, तुरंत आपको
जवाब आ रहा था। वो किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी, कोई शैली डाला था उसमें, ये बहुत पहले से था, समझे। ये जो जितने भी जहाज जो आप आग दे रहे हो, ये बहुत पहले से है ना। आपने सोचा पहुंच गए, आपने सोचा और पहुंच गए, ये तो इनकी गति कुछ नहीं है। ये तो बोलो क्या 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर, है ना। रॉकेट वगैरह तो मान लिया कि चलो 1,00,000 किलोमीटर समझ लो प्रति सेकंड, ऐसे ऐसे समझ लो, तो घंटे में इस तरीके से होगा। सूर्य की किरण की गति भी 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से है, लेकिन आपकी गति, है ना, आपको कहीं आना नहीं जाना नहीं, सर्वत्र है, तुरंत वहीं पहुंच गए। पहुंचना कहाँ है, आप है, आपको आना जाना नहीं है कहीं भी, है ना। जब आप अपने आप में आए तो पता लगे देयर इज नो डायमेंशंस, न वहां पे लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न टाइम है, डायमेंशनलेस, है ना। आपको न कहीं आना है न कहीं जाना है, यही परमात्मा में आपको जाना है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे बताइए परमात्मा से आप दूर है ही नहीं, परमात्मा से तो आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आना जाना कहां पड़ेगा, कहीं आना जाना नहीं। उस चीज का एहसास आपको संत सदगुरु करवाएंगे। कब, कहा कि हंसा तुम नहीं डर पियो, कि हे हंस, हे जीव, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अभी इतने प्रीति कर रखी है शरीर और माइंड से, तो शरीर हर क्षण बदल रहा है। जिसमें सत्संग करने के लिए बैठा था, वो शरीर जो था वो अब नहीं है, है ना। करोड़ों बैक्टीरिया सेकंडों में पैदा हो रहे हैं, करोड़ों बैक्टीरिया सेकंडों में खत्म हो रहे हैं। जिसमें शरीर लेकर के बैठे थे वो अब नहीं है। मतलब जैसे आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाई, ऊपर निकले, कहीं मैं उसी गंगा में नहा नहीं, वो तो पता नहीं कहां चला गया, वो पानी तो कहां चला गया। उस हिसाब से शरीर मतलब हर क्षण बदल रहा है, ये माइंड हर क्षण बदल रहा है, वो नहीं है। तो जो बदल रहा है वो लोग, उसके लिए समय है, वो समय की सीमा में है, वो जरूर मरेगा तो जरूर खत्म होगा, है ना। जिसका जन्म हुआ वो जरूर मरेगा, शरीर का जन्म हुआ है, माइंड का जरूर हुआ है, विचारों का जन्म होता है, विचार बनते हैं, बिगड़ते हैं, मर जाते हैं, उनका संग है ना। परमात्मा का से दिशा उल्टी कर रखी है, तो मरने वाले जो है उनका संग कर रहा है, इसलिए मृत्यु का भय है इसको। सदगुरु महाराज कहते कि तुमको डरने की जरूरत है, तुमको डरने की जरूरत है क्या, हंसा तुमने डर पियो कर मोरी प्रतीत, बोलो संतों का शंकर, संतों का शंकर, संतों का संग कब होगा, हाँ होगा, शरीर और माइंड में नहीं होते संत, शरीर और माइंड से परे, ठीक है, शरीर और माइंड से परे परमात्मा में होते हैं, परमात्मा की तरफ उनकी दिशा है, उनका पूरी तरह रियलाइजेशन हो चुका, उसको संत कहते हैं। सब चीजों को अंत कर दिया, उसमें आ गए, सत्य में आ गए, ठीक है, सत्य में आ गए, तो उसका संकर, सत्य संकर। क्यों, ये आपको बताया कि भारी आप संग करते हैं, अगर पत्नी का संग किया तो काम याद आएगा, बच्चों का संग किया तो बच्चों के लिए स्कूल में फीस जमा करानी है, या मार्केट से क्या चीज लानी है वो याद आएगा। माँ बाप का संग किया, माँ बाप की जो क्या इच्छा है वो चीज काम आएगी। संसार में मित्र याद आए तो मित्र से क्या व्यवहार करना है, दुश्मन याद आए तो दुश्मन से क्या व्यवहार करना है, वो चीज याद आएंगी। स्कूल से जुड़े तो स्कूल में क्या करना है, मकान से, दुकान से, पद से, प्रतिष्ठा से जुड़े तो संसार में जुड़ गए, ठीक है। और संत से जुड़े तो संत, सतगुरु से जुड़े, किसी जुड़े, संसारिक के व्यवहार के लिए थोड़ी संतों के साथ में गए हैं, वो परमात्मा के लिए। तो आपकी दिशा संत की तरफ हुई तो संत की दिशा किधर है, परमात्मा की तरफ, तो आपकी दिशा किधर हो जाएगी, परमात्मा की तरफ। सीधा सा खेल है। इसलिए कहते कि संतन के संग लागरे, तो संत के संग लग तो सही,
तेरे माइंड की दिशा भी जिधर सत का सोर्स है उधर होगा, माइंड की दिशा भी जहां से माइंड का सोर्स उधर होगा, क्योंकि उसको चेतन चाहिए, सत्ता चाहिए, तो सत्ता उसको कहां मिलेगी? वहां पर मिल सकती है, वहां पर अपने सोर्स में जाए तो उसको मिल सकती है, नीचे रहे तो नहीं मिलेगी। तो गंदगी में जाएगा कैसे? गंदगी में नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं हंसा तुमने डर पियो कर्म हो रही प्रतीत। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तू मेरी प्रीति कर, मेरे साथ में प्रीति कर, जोड़ मेरे साथ। तो क्या करूंगा? तुमको अमरता का अनुभव कराऊंगा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं है। शरीर और माइंड, मतलब शरीर और माइंड में आपकी मौजूदगी नहीं होगी, शरीर और माइंड के ऊपर आपकी मौजूदगी होगी। शरीर और माइंड मर रहे हैं इसलिए आपको पता लगा कि मृत्यु है, और संतों के साथ में संग कर लिया, चेतन में स्थिति हो गई, तो पता लगी तो हमेशा है। आपको अपनी अमरता का अनुभव हो जाएगा, आपको अपनी अमरता का अनुभव हो जाएगा कि मैं अजर अमर चेतन आत्मा हूं, इसका अनुभव हो जाएगा संतों का संग होते ही। ठीक है, सत्य लोग पहुंचा दे, सत्य लोग पहुंचा देंगे। बोले सत्य, सत्य जो है ना, सत्य सत्य है, चेतन ही चेतन है, सतरूप चेतन का है। ये बात जो अपन कहते हैं ना कि ये साच बोल झूठ बोल, या संसार में कुछ साच है क्या? कौन साच बोल सकता है? यहाँ साच झूठ ये तो मन की आपकी बनाई हुई चीजें हैं, ये नहीं। वो सत्य न्यारा है, वो सत्य शरीर में रमी हुई सत्ता, उसको सत्य कहते हैं। ठीक है, और उसका लोक कहाँ है, मतलब उसका सोर्स कहाँ है, कहां से आया हो, उसको सतलोक कहते हैं। ठीक है, उसी को दूसरे लोग कहते हैं, उसको अगम लोग कहते हैं, उसको अनामी लोग कहते हैं। समझे? उसमें तेरी स्थिति हो जाएगी। तब चलो तुम भोजन जीत, तुमको कितना काम करना है, क्या वहां उसमें स्थिति हो जाएगी, सदगुरु आपको ले जाएंगे, उसमें मौजूद कर देंगे। लेकिन आपको कितना काम करना है कि भवजल को जीतना है, भवजल को जीतना है। मतलब माइंड की जो सीट से इसी नीचे का जो क्षेत्र है ना, इससे पार आपका न शरीर में से पूरी की पूरी चेतन सत्ता को सिमटा करके, मतलब रिट्रेस करके, माइंड में से पूरी सत्ता को रिट्रेस करके, है ना, और सतगुरु को सौंपनी है, सतगुरु को सौंपनी है। सतगुरु क्या करेंगे? सतगुरु क्या करेंगे? आपकी सूरत और नृत्य जो है इस समय माइंड के साथ में लगी हुई है और संसार की तरफ संसार का भेद दे रही है। सतगुरु के साथ में जैसे जाएंगी फंस में, तो सतगुरु वो आपके से जोड़ देंगे। चेतन, आप सूरत चेतन है, जड़ से जुड़ी हुई है, जड़ से हटा करके चेतन से जोड़ देंगे। तो चेतन से जोड़ देंगे तो फिर क्या? चेतन को चेतन का एहसास होगा। चेतन कौन है? आत्मा, आप। फिर चेतन कौन? परमात्मा। तो परमात्मा की जो तरंग है, परमात्मा की जो वाइब्रेशंस जो है, परमात्मा के प्रेम की जो फीडिंग है, वो आत्मा में होगी। पता लगेगा कि मैं आत्मा हूं, ये परमात्मा है। समझे? तो जग जाएगा वही आत्मा। उसी की तीन स्टेट है। जैसे मतलब पानी की स्टेट क्या है? बर्फ है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उसकी तीन स्टेट जैसे हैं, वही पानी है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। बर्फ में भी वही है, पानी बन गया तो वही है, भाप में भी वही है। समझे? तो उसी हिसाब से हम लोग क्या है कि आत्मा, महात्मा और परमात्मा। ठीक है, आत्मा, महात्मा, परमात्मा। जैसे बड़ का बीज है, तो बीज है, उस बीज में असंख्य बड़ के पेड़ हैं, नजर नहीं आ रहे, और उसमें कहीं किसी में असंख्य बड़ के पेड़ हैं, तो क्या कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी, क्या बात कर रहा है? क्योंकि वो अलग दिखाई नहीं दे रहे। किसको दिखाई दे रहा है? जो सब विशेषज्ञ वो जानता है कि इसमें असंख्य बड़ के पेड़ हैं, वो उस बड़ के बीज को लगाएगा, सिंचित करेगा, विशाल बड़ का पेड़ निकल आएगा, उसी बीज में से निकला ना। और उसके अंदर मतलब क्या है? असंख्य बड़बटी लगेंगी, बड़बटी के अंदर असंख्य बीज होंगे, और वो असंख्य बड़ के पेड़ उसे पैदा है उसके अंदर। तो उसी राशि में आत्म माही राम, राम माही आत्म, समझे गुरुमुख प्यारा, कि आत्मा में राम है,
आत्मा में राम है और राम में आत्मा है। किसको समझ में आएगी? गुरुमुख। गु बोलते हैं अंधेरे को, उस किसको बोलता है? अंधेरे को। गुरु बोलते हैं प्रकाश को। ठीक है। इस 84 लाख योनियां जो अंधेरी कोठरी है, इसके अंदर अपन विराजमान है। अपना मुख अभी किधर है? शरीर की तरफ, अंधेरे की तरफ है, माइंड की तरफ है। समझे? अंधेरे में है तो आपको पता नहीं, और आपको अगर प्रकाश नजर आने लग जाए, किसका? चेतन का प्रकाश। चेतन का प्रकाश सुधार है जारी, उसके पाने से मिटे तेरी बीमारी। चेतन का प्रकाश जैसे नजर आएगा आपको, किससे नजर आएगा? नीरद से, इन आंखों से नहीं। ये जो बाहर के प्रकाश है, ये तो जड़ प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश का कि कोटि चंद्र होगी, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नाचे नहीं गुरबिन घोर अंधार। करोड़ों सूर्य हो, करोड़ों चंद्रमा हो, और प्रकाश है, लेकिन जिसके पास शिक्षा का प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश कितना भी ये नहीं बता सकता क्या लिखा है। बता सकता क्या? जिसको नॉलेज नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, तो बता नहीं पाएगा क्या लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए किस प्रकार की जरूरत है? शिक्षा ज्योति की जरूरत है, शिक्षा के प्रकाश की जरूरत है। ठीक है। फिर यहां किसी बात हो रही है? आत्म प्रकाश की बात हो रही है, बौद्धिक प्रकाश की नहीं। उसमें ये शिक्षा की जरूरत नहीं, उसमें वो आत्म प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश है, उस ज्योति की बात है। समझे? तो इस शरीर के अंदर विराजमान है। ठीक है। और इस अंधेरे कमरे में दिशा बदल गई अपनी, अंदर का प्रकाश, चेतन का प्रकाश नजर आना शुरू हो जाए, है ना? क्या हो गया? गुरुमुख हो गए, अपनी दिशा प्रकाश की तरफ होगी। ठीक है। प्रकाश की तरफ होगी, फिर वो किसका प्रकाश? सत्य का प्रकाश, तो सतगुरु। ठीक है। ये सत्य का प्रकाश है। ठीक है। उधर इस चेतना की जो दिशा हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर इसकी मौजूदगी हो गई, सत्य की तरफ चला जाएगा। फिर ये प्रकाश नजर आए, प्रकाश को पकड़ करके वहां पहुंच जाएगा, जहां प्रकाश है वहां पहुंच जाएगा। जब वहां पहुंचेगा तो इसको सतगुरु भेद देंगे कि नाम क्या चीज है, परमपिता परमात्मा क्या है। तो ये आत्मा, अपन उस परमपिता परमात्मा के नाम को भूल चुके हैं। ठीक है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का नाम कोई भाषा नहीं है। भाषा में तो अपन खूब खुशी मनाते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, है ना, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ठीक है। कितने नाम अपन पुकार रहे हैं, लेकिन जो सत्य नाम है, जो सत्य नाम है, वो भाषा नहीं, वो सत्य के लिए जो नाम है, परमपिता परमात्मा का सत्य के लिए जो नाम है, आत्मा को, आत्मा के लिए जो परमात्मा के पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, जो नाम है, समझे, वो भाषा नहीं है। वो परमपिता परमात्मा ने खुद ने इस आत्मा को बताया कि तू यहाँ काल के क्षेत्र में तेरी मर्जी से जा रही है, वहां जाके फंस जाएगी। जब तेरे को मेरे पास आना हो, ये नाम की सीढ़ी, इस नाम को के जरिए तो मेरे पास आ सकती है। समझे? वो नाम भूल गए, वो नाम ये चेतन आत्मा भूल गई है। ठीक है। तो जैसे सतगुरु के बीच में ये चेतन आत्मा पहुंचेगी अंदर में, संत पहुंचेगी अंदर में, तो संत सतगुरु उसको उस नाम को याद दिलाएंगे, इसकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। वो नाम याद है, आते ही परमात्मा की याद इसको अपने आप आ जाएगी, है ना। और परमपिता परमात्मा में इसकी मौजूदगी हो जाएगी, वहां उसका एहसास हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा कि इस तरीके का आंतरिक भेद है। इसको होते हैं सत्संग। ठीक है। टाइम की कमी से आज मैं यही पूरा करता हूँ, कल आगे और फिर बताएंगे सत्संग।